आपने थेल्स प्रमेय में क्या सीखा था कि यदि कोई एक रेखा, ये जो एक रेखा है त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, और वह तीसरी भुजा की क्या है, समानांतर है, तो भुजा एक ही अनुपात में होंगी। थेल्स प्रमेय के विलोम में यानी उसके कन्वर्स में है ना क्या है कि अगर ये भुजाएं एक ही अनुपात में है, कोई एक रेखा है जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है, तो ये रेखा इस बीसी के क्या होगा, समानांतर। अंतर समझ में आ रहा है? पहले क्या था कि ये समानांतर है तब भुजाएं समानुपातिक हैं, अब भुजाएं समानुपातिक हैं तो ये भुजा इसका क्या होगा, अंतर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए तो ठीक इसको इसी तरह से करेंगे। लिखिए, बोलिए, पहले इसको सभी को याद होना है ना। बोलिए, किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी रेखा के तीसरी भुजा के समानांतर होगी। यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। If a line divides the two sides of a triangle in a same ratio, then the line must be parallel to the third side. यदि एक रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, वह रेखा तीसरी भुजा की समानांतर होगी। क्लियर है बच्चों? देखिए, मान लिया एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक क्या है बेटा, जिसमें अब क्या दिया हुआ है इसमें, वेरी गुड, AP बटा PB इज इक्वल टू AQ बटा क्या, QC, ये दिया हुआ है ना। सिद्ध क्या करना है बच्चों, PQ समानांतर है किसका, BC का, यही सिद्ध करना है ना। रचना में भी सेम बातें लिखेंगे। यहाँ तक सभी लोग समझे हुए हैं ना? यहाँ तक पूरा नोट कीजिए जल्दी से। फिर से वही काम करेंगे, ध्यान दो। त्रिभुज APQ में चलेंगे, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 आधार गुने, ये चीज समझ रहे हैं आप, थेल्स थ्योरम में समझ गए थे। तो 1/2 आधार गुने इस त्रिभुज के लिए, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो बेस तो यही रहेगा, ये तो कल्पना थी हमारी। तो बेस क्या हो गया BP और ऊंचाई क्या हो गया QN कैंसिल, हाफ कैंसिल, क्या मिल गया AP बाई BP। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? फिर से चलेंगे इधर त्रिभुज APQ में, अगर आधार ये लेंगे तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, PM। 1/2 आधार A की ऊंचाई क्या, PM, क्या चले CPQ, आधार क्या CQ, ऊंचाई क्या PM, राइट। तो 1/2 आधार CQ और ऊंचाई क्या PM कैंसिल, हाफ कैंसिल, क्या मिल गया AQ बाई। यहाँ तक सभी लोग समझ रहे हैं? अब एक चीज देखिए, फिर से क्लास 9 के थ्योरम पे आते हैं। क्लास 9 के थ्योरम में आपने क्या सीखा था, उसी का उल्टा, जैसे प्रमेय में हम लोग थेल्स प्रमेय में सिद्ध करने के लिए किए थे ना, उसी का उल्टा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो बेटा, ये दो त्रिभुज देख रहे हो, एक ही आधार पर स्थित है ना, और ये क्षेत्रफल में क्या है, बराबर है। यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और क्षेत्रफल में क्या हो, बराबर हो, तो वो कहाँ स्थित होते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में।
तो PQ समानांतर हो गया ना PC का? यस और नो? चलो यहाँ ध्यान दो। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है? पहले एक या इसका LHS RHS इक्वल है? नहीं इक्वल है, दिया हुआ है कि नहीं? AP बटा BP इज इक्वल टू AQ बटा क्या? CQ दिया हुआ है कि नहीं? RHS क्या है? तो LHS भी क्या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है? समीकरण 1 तथा LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होंगे? वाह वाह, ये RHS था। तो RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होंगे? तो क्या लिखेंगे बच्चों? एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ CPQ। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? कुछ कट रहा है क्या? कटेगा? ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में तो ऊपर नीचे कटता था, तो ऊपर ऊपर काट दी। चलो तिरछा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से गुना होगा, ये भी 1 से गुना होगा, तो क्या मिल जाएगा? एरिया BPQ एरिया CP। देखो क्षेत्रफल बराबर हो गए और एक ही आधार पर स्थित है। क्या लिखोगे? चूंकि एरिया त्रिभुज BPQ और CPQ समान आधार PQ तथा क्षेत्रफल में एक समान है, ठीक है? क्षेत्रफल में क्या है? और जब दो त्रिभुज एक ही आधार और क्षेत्रफल में क्या हो? बराबर हो, तो वो कहाँ स्थित होते हैं? इसलिए बोलो बेटा, PQ समानांतर किसका हो गया? यही सिद्ध करना था ना? क्या हो गया ये? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? कोई डाउट? जल्दी कीजिए।